हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आज की क्लास के अंदर जो है अपन क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1.4 का प्रश्न नंबर 5वां सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि कुछ प्रश्न और भी स्किप करने वाले हैं, तो इस 1.4 के अंदर जो है हम प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा जो है यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर भी आपको लगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको छुड़वा रहे हो, तो सीखना कहाँ रहा, केवल ये तो रटना और पास होने लायक पढ़ना हो गया। नहीं, ये समझने लायक भी नहीं है और किसी काम के नहीं है। आगे भी कहीं किसी भी क्लास में ये प्रश्न वापस नहीं आने वाले, ठीक है, कहीं पर भी, क्योंकि बिल्कुल एकदम फालतू के सवाल है, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। अब बात करते हैं अपन पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 1.4 का, कि हरों का परिमेयकरण कीजिए, जिसके अंदर हमें 4 सवाल यहाँ पर राइट कर रखे हैं, दे रखे हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल देखना। पहला सवाल है 1/√7, 1/√7 दे रखा है। बट्टा बोलने का आनंद ही कुछ अलग है, बाई या बटेवा ऐसे बोलने की बजाय बट्टा बोलते हैं तो आनंद ही कुछ अलग आता है। ठीक है, चलिए, 1/√7 दे रखा है, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो विद्यार्थियों आपको पता होगा, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं। अपन अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। हर का परिमेयकरण करना है हमें, तो हम यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए हर का कर देते हैं परिमेयकरण। 1/√7 ऐसे लिखना, फिर लगाना इंटू। जो सवाल दे रखा उसको लिखा और फिर क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया। अगर नीचे हर हर वाली संख्या यानी नीचे वाली संख्या अगर अकेली हो रूट में, केवल अकेली संख्या ही दे रखी है, जैसे इसमें देखो नीचे 2 दे रखी है, इधर भी 2 संख्या दे रखी है, उधर भी 2 दे रखी है, पर इस सवाल में केवल ओनली वन में आर्मी यानी अकेली संख्या ही है। और अगर अकेली संख्या ही है ये, तो उसका परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है, उसको ऊपर भी लिख देना है वापस, और क्या करना है, नीचे भी लिख देना है। यानी 1/√7 दे रखा है, 1/√7 दे रखा है, तो नीचे √7 है तो ऊपर भी √7 लिख दो और वापस नीचे भी √7 लिख दो। आ गया समझ में? सिंगल संख्या हो तब ऐसा करना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो। फिर क्या करना, काटना नहीं है, ऊपर वाली को ऊपर से गुणा करवाओ, नीचे वाली को नीचे से गुणा करवा दो। लीजिए, एक को √7 से गुणा करवाएंगे तो √7 ही आएगा, नीचे √7 से गुणा होगा, सेम संख्या है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया √7 और नीचे क्या बच गया, ओनली 7 बच गया। और ये परिमेयकरण क्यों करते हैं, नीचे बटेव वाली जो अंडर रूट वाली संख्या है उसको हटाने के लिए। तो सिंगल संख्या थी तो उसको ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा, ऊपर वाली को ऊपर से गुणा करवाया, नीचे वाली को नीचे से गुणा कराया, स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बच गया, 7 बच गया। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 जो है, एक बट्टा √7 माइनस √6, ये प्रश्न लिखा हुआ है। हर का परिमेयकरण करना है दोस्तों, तो हम यहां पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ये लीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे अगर अपन, तो 1/√7 माइनस √6 ये दे रखा है, 1/√7 माइनस √6 ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा भाई। अब देखना ध्यान से, इंटू लगाएंगे, परिमेयकरण करना है। मैंने कहा सिंगल यानी नीचे अकेली संख्या हो तो उसको ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, पर यहां पर कितनी संख्या है, 2 संख्या। अगर नीचे ऐसे 2 संख्या आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, उनका चिन्ह उल्टा करके लिखना है। यहां पर माइनस है ना, तो हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6, फिर बट्टा √7 प्लस √6, ऐसा लिखेंगे अपन। अगर माइनस है तो प्लस करके लिखेंगे, और अगर प्लस होता, अगर प्लस होता तो हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं। आया समझ में? आगे देखना ध्यान से। अब ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, एक को इससे गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ वो संख्या वैसी की वैसी ही आ जाती है। आ गया समझ में? अब नीचे वाली को नीचे से गुणा करवाओ, तो एक बार तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि समझने के लिए। गुणा करवाया नहीं मैंने,
दोनों को क्या कर दिया, साथ में लिख दिया। ठीक है, एक सर्वसमीका पड़ी होगी प्यारे मित्रों, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये 8th क्लास के अंदर पढ़ी है और अभी हम 9th क्लास में चल रहे हैं। हालांकि ज्यादा दिन हुए नहीं, पुराने नहीं है दोस्ती, अभी तक पुरानी हुई नहीं है। ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तरीका बताऊंगा मैं, देखना आप ध्यान से। फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिख दी। नीचे वाली संख्या में आपको क्या करना है, हम जिस संख्या का परिमेयकरण कर रहे हैं, हम किसका परिमेयकरण कर रहे हैं, हर वाली संख्या का, यानी नीचे वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना, सोचना ही नहीं है ऐसे प्लस माइनस वाले हर वाले सवाल में। आपको क्या करना है, जो पहली संख्या है दोनों में सेम ही है, तो उस पहली संख्या का क्या लिख दो, स्क्वायर। फिर बीच में हमेशा क्या लगाना है, आपको माइनस लगाना है, और फिर दूसरी संख्या भी दोनों में सेम ही है, तो उस दूसरी संख्या को लिख के उसका क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब ऐसा क्यों किया हमने, उसको अपन लॉजिक के हिसाब से समझे। तो ऊपर वाली वैसे की वैसे देखो, पहली पहली संख्या सेम है और दूसरी दूसरी संख्या क्या है, सेम है। इधर भी देखो, पहली पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या क्या है, सेम है, पर उनके चिन्ह उल्टे, माइनस है और प्लस है। इधर भी माइनस और क्या है, प्लस है। यानी कि ये कौन सी सर्वसमीका बन रही है, ये वाली सर्वसमीका यहां पर बन रही है। कैसे बन रही है, ए माइनस बी, अब इसको ए समझ रहे तो ये भी ए होगा क्योंकि सेम संख्या, इसको बी समझ रहे तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। तो ए का जो मान था वो कितना था, √7 था, तो √7 का स्क्वायर लगा दिया। बीच में हमेशा माइनस आएगा, और फिर बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है, √6 है, तो √6 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से अंडर कटा, स्क्वायर से अंडर कटा, तो आंसर कितने आ गए भाई, ध्यान से देखना, √7 प्लस √6 बटेवा में 7, और इधर क्या हो गया 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो ये अपने क्या हो गए, आंसर हो गए √7 प्लस √6। ये अपने क्या हो चुके हैं, आंसर यहां पर हो चुके हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। अभी एक सवाल और समझेंगे, फिर एक सवाल और समझेंगे, फिर भी नहीं आवे तो वापस समझेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, दो तरीके हो गए, एक तो सिंगल रूट वाली संख्या और एक डबल संख्या आ जाती है साथ में, तो उसमें हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। अब इसको देखते चलना और अपन तीसरे सवाल से फोकस करते चलना। फिर भी नहीं आवे समझ में तो गलती मेरी ही है जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और वैसे आ जाएगा अगर अपन ने ध्यान पूरा रखा तो। देखना ध्यान से, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दे रखा है 1/√5 प्लस √2, ये लिखा हुआ सवाल। हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे लिखेंगे अपन, तो यहां पर लिख दिया हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर लीजिए, जो सवाल में संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे, फिर लगाएंगे इनटू। ठीक भाई, चलिए, अब मैंने कहा था माइनस हो तो ऊपर नीचे प्लस करके गुणा करवाएंगे, और अगर प्लस हो तो ऊपर नीचे किससे गुणा करवाएंगे, माइनस वाले से गुणा करवा देंगे, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भाई समझ में सवाल। चलिए, ऊपर वाली एक से इसको गुणा करवाएंगे तो वो की वही संख्या आएगी, ये आ गई। फिर मैंने क्या कहा आपको, नीचे आप ऐसे लिख दो एक बार तो समझने के लिए, तो ये लिख दिया सर इसको ऐसे, ये लीजिए लिख दिया। ठीक, फिर यही सर्वसमीका यहां पर लग रही है और यही सर्वसमीका वापस यहां पर लगेगी, तो जो वहां पर हमने सर्वसमीका राइट की है, लिखी है, वो यहां पर भी आप लिख देना। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, पहली पहली संख्या सेम है और दूसरी दूसरी संख्या भी सेम है, उनके चिन्ह उल्टे हैं, प्लस माइनस, आगे चाहे प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्वसमीका वही बनेगी। पहली संख्या सेम हो और दूसरी संख्या भी सेम हो और उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हो, चाहे प्लस आगे हो चाहे माइनस आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चिन्ह उल्टे होने चाहिए, तो ये सर्वसमीका वहां पर लगती है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए यहाँ पर √5 है, इधर भी क्या √5 ही है, कहीं से भी उठाओ, तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और फिर दूसरी संख्या क्या है, √2, तो √2 का भी क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट हो गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर √5
माइनस अंडर रूट 2। देखना ध्यान से, इधर 5 में से 2 जाएगा, फिर तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये अपने आंसर हो गए। आप कैसे भी लिखो इसको, ऐसे लिखो 1/3 रूट 5 माइनस रूट 2 तो भी सही है, और आप ऐसा लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये अपना तीसरा सवाल भी यहां पर हो चुका है। अब अपन बात करते हैं अपने चौथे सवाल की। पांचवे का चौथा सवाल कैसे सोल्व करना, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है, देखना। चौथा सवाल, 1/√7 माइनस 2 लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर लिखा तो 1/√7 माइनस 2 इंटू माइनस है मित्रों यहां पर, तो क्या करेंगे, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, एक को इससे गुणा करवाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो की वही संख्या आएगी। नीचे एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं अपन, ये लिख दिया। वही सस्मिका लगी भाई, पहली पहली संख्या सेम है और दूसरी दूसरी संख्या सेम है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो ये वाली ही सरस्मिका यहाँ पर बन जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखना ध्यान से, √7 प्लस 2/, पहली संख्या क्या है √7, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर बीच में हमेशा माइनस, दूसरी संख्या कहीं से भी उठाओ क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया, तो बचा कितना, √7 प्लस 2 बचा, नीचे कितना बचा 7 और माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो अपने आंसर आ गए √7 प्लस 2/7 में से 4 गए, कितने बच गए 3। तो ये अपना आंसर हो चुका है। आप ऐसे लिखो चाहे मैंने बताया ऐसे लिखो, आप दोनों आंसर क्या माने जाएंगे यहाँ पर, सही माने जाएंगे। ठीक है, तो अपने ये क्लास 9 का जो 1.4 जो चैप्टर था उसका 5वां सवाल भी अपन ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको प्यारे मित्रों यहाँ पर समझ में भी आया होगा। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना ना भूलें और अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखें। मैंने कहा था कि उदाहरण सहित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि क्लास 9 की मेरे पास बुक नहीं है तो उदाहरण मैं नहीं करवा पा रहा हूं, तो हालांकि कंप्लीट करवा दूंगा मैं और आपको उपलब्ध सारे उदाहरण हो जाएंगे। क्लास 9th 10th और 8th के लिए विशेष है, ये उदाहरण सहित चैप्टर्स के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही इजी और आसान शब्दों के साथ। तो आप अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखिए, कंटिन्यू क्लासेस देखें तो आपको 100% श्योर मेरी गारंटी है कि आपको ये समझ में आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।